राजनाथ सिंह ने भागलपुर के कहलगांव में एनडीए प्रत्याशी अजय मंडल के समर्थन में चुनावी सभा की। भागलपुर में राजनाथ सिंह का जोरदार स्वागत हुआ। रक्षा मंत्री ने कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा और लोगों ने भारत का भाग्य बनाने के लिए वोट देने की अपील की। राजनाथ सिंह ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा है कि लालटेन का तेल खत्म हो चुका है। जो सपना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देखा था, कर्पूरी ठाकुर जी ने देखा था, ज्योति फूले जी ने देखा था, उसको सचमुच यदि कोई पूरा कर रहा है तो महात्मा गांधी के सपने को भी कोई पूरा कर रहा है तो आज के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही पूरा कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग हिंदू मुसलमान यानी धर्म के आधार पर समाज को बांटकर वो अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। बहनों भाइयों, राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए, राजनीति की जानी चाहिए तो देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। दूसरे चरण के लिए आज शाम थम जाएगा प्रचार। आज शाम 6 बजे से प्रचार का जोर थम जाएगा। आपको बता दें 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग होने वाली है। इसमें बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। किशनगंज, कटिहार, बांका में मतदान होगा तो पूर्णिया और भागलपुर में भी वोटिंग होगी, जिसको लेकर आज शाम चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। वाल्मीकिनगर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस की परंपरागत सीट आरजेडी के खाते में जाने पर बीते चुनाव के उपविजेता रहे कांग्रेस प्रत्याशी प्रवेश मिश्रा ने बगावती तेवर अपना लिए हैं। उन्होंने वाल्मीकिनगर लोकसभा क्षेत्र की जनता पर भरोसा जताते हुए कहा है कि निर्दलीय चुनावी दंगल में उतरेंगे और ऐसे में यहां त्रिकोणीय लड़ाई के आसार बन गए हैं। प्रवेश मिश्रा ने तेजस्वी यादव पर भी टिकट बेचने का आरोप लगाया है और पूंजीपति को टिकट बेचने का आरोप लगाया है। यहाँ के आम मासूम जनता के साथ जो कुछ हो रहा है और 3,81,000 मतदाताओं का प्यार पाने वाला व्यक्ति अगर चुप रह जाता है तो जनता के साथ एक तरह से धोखा होगा। इसलिए मैंने तय किया है कि मैं जनता के बीच जाऊंगा, एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के हैसियत से जाऊंगा और एक निर्दलीय व्यक्ति, बिना दल का व्यक्ति, इस धरती का व्यक्ति, इस धरती पुत्र के रूप में उनके बीच जाएगा। और ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने मुझे नहीं अपनाया है, उन्होंने ये प्रूफ किया है कि धरती पुत्र अगर मन से आता हो तो उसको स्वीकार किया जा सकता है और लोगों ने स्वीकारा भी है। बिहार में समस्तीपुर लोकसभा सीट की चर्चा हर तरफ है। यहां लड़ाई मंत्री का बेटा बनाम मंत्री की बेटी के बीच है और दोनों ही चुनावी मैदान में पूरी ताकत झोंके हुए हैं। इस सीट पर सबकी नजरें टिक गई हैं। समस्तीपुर में मंत्री का बेटा वर्सेस मंत्री की बेटी। समस्तीपुर में रोचक हुई सियासी लड़ाई। शांभवी चौधरी वर्सेस सन्नी हजारी। समस्तीपुर लोकसभा सीट बिहार की चर्चित सीटों में एक हो गई है। इस सीट पर तमाम सियासी दलों की निगाहें टिक गई है। समस्तीपुर सीट से नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के 2 नेताओं के पुत्र और पुत्री चुनाव मैदान में हैं। इस सीट से मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी जहां एनडीए की प्रत्याशी हैं, तो वहीं दूसरे मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी महागठबंधन के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। सन्नी हजारी ने कुछ दिन पहले ही कांग्रेस का दामन थामा है। दोनों उम्मीदवार के मैदान में उतरने से सियासी हलचल तेज है। जिस भरोसा से मुझे अपना उम्मीदवार बनाया उसी भरोसा से मैं अपना सीट जीतकर अपने महागठबंधन की झोली में डालूंगा। शांभवी और सन्नी दोनों अपनी जीत के लिए पूरी ताकत लगाए हुए हैं। शांभवी चौधरी का दावा है कि जनता का आशीर्वाद उनके साथ है, तो सन्नी हजारी का कहना है कि ये सीट जीतकर महागठबंधन की झोली में डालेंगे। बहुत सारा प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद मिल रहा है जनता का। बहुत शुभकामनाएं। समस्तीपुर सीट से अशोक चौधरी की बेटी और महेश्वर हजारी के बेटे के बीच डायरेक्ट फाइट है। दोनों ही पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। फिलहाल जेडीयू के 2 बड़े नेताओं के बेटे और बेटी की किस्मत की चाबी अब जनता के हाथ में है। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट।
तो समस्तीपुर सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में सन्नी हजारी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। सन्नी बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद सन्नी हजारी ने भारी मतों से जीत का दावा किया। पिता महेश्वर हजारी को लेकर पूछे गए सवाल पर सन्नी हजारी ने कहा कि उनके पिता उन्हें इस काबिल बना चुके हैं कि वे अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। आशीर्वाद मुझे मिला, मैं आज नामांकन किया हूं और मैं अपने महागठबंधन के तमाम पदाधिकारी, शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व को सभी को आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने मुझे अपना उम्मीदवार बनाया है। मुझे पूरा विश्वास है महागठबंधन के तमाम पदाधिकारीगण, तमाम नेतागण, तमाम ऐसो जनप्रतिनिधिगण, उन सभी लोगों का मुझे साथ मिलेगा और मैं यहाँ समस्तीपुर का स्थानीय उम्मीदवार जीतूंगा। तो सीएम नीतीश कुमार ने जनता के नाम पत्र लिखकर लालू और राबड़ी शासनकाल की याद दिलाई है। नीतीश कुमार ने साल 2005 से पहले बिहार की हालत और 2005 के बाद बिहार की बदली तस्वीर का अपने पत्र में जिक्र करते हुए आरजेडी पर वार किया है। नीतीश कुमार के इस पत्र से बिहार की पॉलिटिक्स हाई हो गई है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन की नजर आपकी कमाई पर है। अब पैदा तो बहुत कर दिया, इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को, बाल बच्चा, लेकिन उतना किया। चुनावी मौसम में सियासत की चाल तेज हो गई है। हर दिन सियासी शब्दबाण से एक दूसरे को छलनी किया जा रहा है। अब सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों के नाम 2 पन्ने का पत्र लिखा है, जिसमें नीतीश कुमार 2005 के पहले के हालात के लिए बिना नाम लिए आरजेडी पर निशाना साधा है, तो 2005 के बाद बिहार की बदली तस्वीर का जिक्र किया है। बिहार परिवार के नाम सीएम नीतीश का पत्र। 2005 से पहले बिहार की हालत खराब थी, 2005 के बाद बिहार के विकास के लिए काम। 2005 के पहले सरकारी खजाना खाली था, 2005 के बाद लाखों लोगों को नौकरी और रोजगार। 2005 से पहले सड़क, बिजली और अस्पताल ठीक नहीं थे, 2005 के बाद उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार। 2005 से पहले माफिया राज था, 2005 के बाद हर खेत तक पानी पहुंचाने की योजना। 2005 से पहले हत्या, लूट, अपहरण जैसी घटनाएं होती थी, 2005 के बाद बिहार में आधी आबादी को आरक्षण दिया। 2005 से पहले नरसंहार और माफिया राज था, 2005 के बाद बिहार में 4 कृषि रोड मैप लागू किए गए। 2005 से पहले बिहार में उद्योग बंद हो गए थे, 2005 के बाद हर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना। वहीं नीतीश के इस पत्र पर सियासत भी तेज हो गई है। आरजेडी ने इस पत्र पर तंज कसा है, तो जेडीयू और बीजेपी का कहना है कि बिहार अब 2005 से पहले के दौर में नहीं झांकना चाहता है। लालू राबड़ी के शासनकाल की जो विरासत मिली थी, उसकी चर्चा करते हुए बिहार में हुए बदलाव को रेखांकित कर नजदीक के लोग हैं उनको एनडीए को उम्मीदवार को वोट देने की अपील। मुख्यमंत्री हर जगह जा नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, बोलेंगे तो रांची को कराची कह देंगे, कराची को रांची कह देंगे, 400 को 4000, 4 लाख तक पहुंचा देंगे। तो इनके जो इर्द गिर्द जो हाइक जैक कर रखे हैं, उन लोगों ने एक पत्र लिखा। जब केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनेगी, बिहार अब 2005 के पहले दशक की ओर ताकना झांकना नहीं चाहता, अतीत की याद पर दुख पैदा करना नहीं चाहता। आम जनों की नजर अगले 1.5 दशक की ओर है। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में एनडीए बनाम इंडी गठबंधन की सियासी जंग चरम पर है। अब नीतीश कुमार ने बिहार की जनता के नाम पत्र लिखकर सियासी तपिश को और बढ़ा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृत।